देखिए, इस समय राजस्थान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती सबसे ज्यादा हाईलाइट में है और ये हाईलाइट में इसलिए है क्योंकि इस भर्ती में 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 53,749 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ है। तो वहीं एक बड़ा वर्ग है जो इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि कोई पदों की संख्या 70,000 करने की मांग कर रहा है, तो वहीं राजस्थान बेरोजगार यूनियन इस भर्ती में पदों की संख्या वादे के अनुसार 60,000 करने की मांग पर अड़ा हुआ है। बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि सरकार ने 60,000 पदों पर भर्ती का वादा किया था, तो उनको इस भर्ती में पदों की संख्या 60,000 करनी चाहिए। तो वहीं एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो इस भर्ती का समय पर परिणाम चाहता है। युवाओं द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है कि भर्ती का समय पर परिणाम जारी हो, क्योंकि ये भर्ती बड़े पदों पर हो रही है। 53,749 पदों पर लगभग इसमें 1,08,000 अभ्यर्थी यानी कि 2 गुना अभ्यर्थी पास होंगे। उनके दस्तावेज सत्यापन में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगेगा। उसके बाद अंतिम परिणाम में भी काफी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में इस वर्ग ने अब मांग तेज कर दी है कि जल्द से जल्द इस भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस भर्ती के परिणाम की संभावित तिथि 15 जनवरी तक दी गई है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने यह भी साफ किया है कि अभी वो विभागों के टच में है, विभागों से जानकारी ले रहे हैं कि क्या भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, और यदि बढ़ाई जा रही है तो समय रहते उसकी सूचना बोर्ड को दी जाए, ताकि बोर्ड आने वाले समय में परिणाम पर फैसला ले सके। यानी कि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ संकेत दिया है कि यदि भर्ती में पद बढ़ेंगे तो परिणाम में देरी होगी, क्योंकि फिर 2 गुना परिणाम उस हिसाब से जारी किया जाएगा। जिसके बाद भर्ती से जुड़े हुए वो अभ्यर्थी जो खुद को 53,749 पदों के अंदर अंदर देख रहे हैं, वो इस भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाने लगे। सोशल मीडिया पर लगातार मांग की जा रही है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही युवाओं ने हमसे भी संपर्क किया। वो कह रहे हैं कि आप पद वृद्धि की मांग लगातार दिखा रहे हैं, परिणाम समय पर आने की मांग क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो इन युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि हम सिक्के के दोनों पहलू ही जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपने जो मांग की है वो मांग भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि समय पर परिणाम आएगा तो भर्ती प्रक्रिया समय पर होगी, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 3 से 4 महीने दस्तावेज सत्यापन में लगेगा, फिर अंतिम परिणाम आएगा। यानी कि अगर 15 जनवरी को भी परिणाम आता है तो नियुक्ति मिलने में लगभग जुलाई अगस्त तक का समय जा सकता है। ऐसे में युवाओं का यह भी कहना है कि यदि सरकार पद वृद्धि पर फैसला लेती है तो वो परिणाम के बाद भी ले सकती है, क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे, उन 2 गुना में से ही जितने भी पद बढ़ेंगे वो शामिल हो जाएंगे। ऐसे में दूसरा जो वर्ग है वो ये कह रहा है कि पद वृद्धि के बाद ही परिणाम जारी किया जाए, ताकि 2 गुना में उस हिसाब से अभ्यर्थी पास हो। अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है वो काफी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में शुमार हो चुकी है। 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो मांग भी बड़ी बड़ी आएंगी, क्योंकि एक पूरे जो कहते हैं ना कि मेजोरिटी जिधर होती है उनकी मांग ही ज्यादा सुनाई देती है। तो अब दोनों ही वर्ग अपनी अपनी मांग रख रहे हैं। एक वर्ग अब आंदोलन के रास्ते पर उतर चुका है कि पद वृद्धि हो, रक्त से पत्र लिखा जा रहा है सीएम के नाम, इसके साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तो वहीं एक वर्ग ये कह रहा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम समय पर जारी हो। ऐसे में अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार जो युवा हितों की हमेशा बात करती है, उनके युवा हित सबसे पहले सर्वोपरि रखती है, तो क्या पद वृद्धि के पहले वो परिणाम जारी होता है या परिणाम के बाद पद वृद्धि होती है, ये देखने वाली बात होगी, या पद वृद्धि होती ही नहीं है, ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर ये दोनों ही वर्ग आमने सामने हैं कि समय पर परिणाम जारी हो और पद वृद्धि हो। ऐसे में अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।